नमस्ते दोस्तों, दिमाग एक्स्ट्रा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बाय रॉबर्ट बी चियाल्डिनी बुक के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों हम लिमिटेड टाइम ऑफर लिखा देखते ही बिना सोचे तुरंत खरीद लेते हैं? क्यों जब कोई रेस्टोरेंट के बाहर लंबी कतार लगी दिखती है तो हम सोचते हैं, अरे यहीं चलते हैं, जरूर कुछ खास होगा। और क्यों ही डॉक्टर की सफेद कोट देखते ही उनकी हर बात हमें बिल्कुल सच लगने लगती है, भले ही वो पहली बार मिले हों? क्या ये सब बस संयोग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब है इन्फ्लुएंस की साइकोलॉजी, यानी वो गुप्त ताकतें जो हमारे दिमाग को चुपके चुपके कंट्रोल करती हैं और हम डिसीजंस लेते हैं बिना ये समझे कि असल में क्या हो रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की समरी सुनाने जा रहा हूं जिस किताब ने मार्केटिंग, बिजनेस, सेल्स और ह्यूमन बिहेवियर की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये किताब है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। और सुनिए, अगर आप यूट्यूबर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, टीचर हैं या किसी टीम के लीडर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि आज के बाद जब भी कोई आपके साथ परसुएशन की कोशिश करेगा, आपको पता चल जाएगा वो ट्रिक क्या है और आप उसे कैसे हैंडल करें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है इन्फ्लुएंस की असली कहानी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस किताब की जिसने मेरी और लाखों लोगों की सोच को पूरी तरह बदल दिया। ये किताब है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। लेखक हैं रॉबर्ट सी चियाल्डिनी। ये कोई आम प्रोफेसर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने असल जिंदगी में, असल दुनिया में घुसकर ये सब समझा। कई सालों तक वो अंडरकवर की तरह काम करते रहे, सेल्स कंपनीज में घुसे, फंड रेजर्स के साथ रहे, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में समय बिताया, डोर टू डोर सेल्स पीपल के साथ घूमे, रिक्रूटर्स, मार्केटर्स, नेगोशिएटर्स, हर तरह के लोगों के साथ बैठकर देखा कि आखिरकार लोग हाँ क्यों कह देते हैं, क्यों कोई स्ट्रेंजर की बात पर यकीन कर लेता है, क्यों हम कभी कभी ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में खुद को समझ नहीं आते। चियाल्डिनी ने सालों की मेहनत, ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के बाद एक बहुत बड़ा सच पाया। हमारा दिमाग, खासकर जब हम बिजी होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं या जल्दी में होते हैं, तो वो शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है। ये शॉर्टकट्स हैं ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स। ये ट्रिगर्स इतने पावरफुल होते हैं कि हम बिना ज्यादा सोचे, बिना डीपली एनालाइज किए बस हाँ बोल देते हैं। और यही ट्रिगर्स हैं जो सेल्समैन को, मार्केटर को, लीडर को, पॉलिटिशियन को हम पर इन्फ्लुएंस करने की ताकत देते हैं। अब सबसे एक्साइटिंग बात, चियाल्डिनी ने इन ट्रिगर्स को ऑर्गेनाइज करके 6 मुख्य प्रिंसिपल्स में बांटा और बाद में आई एक्सपैंडेड एडिशन में एक 7वां प्रिंसिपल भी जोड़ा गया जो आज के डिजिटल वर्ल्ड में और भी रेलेवेंट हो गया है। ये 6 या 7 प्रिंसिपल्स हैं: रेसिप्रोसिटी, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ, लाइकिंग, अथॉरिटी, स्कैसिटी और 7वां यूनिटी। कुछ एडिशंस में ये प्रिंसिपल्स कोई थ्योरी नहीं है, ये असल लाइफ में हर रोज काम करते हैं। सोचिए, जब कोई आपको फ्री सैंपल देता है, आप उसे रिजेक्ट करने में अनकंफर्टेबल क्यों महसूस करते हैं? रेसिप्रोसिटी, जब आपने एक बार हां कह दिया तो छोटी सी बात पर भी हां कहना आसान क्यों हो जाता है? कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, जब सारे लोग किसी चीज को खरीद रहे हैं तो आपको भी लगता है शायद यही सही है। सोशल प्रूफ, क्यों हम उन लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जिन्हें हम लाइक करते हैं? लाइकिंग, क्यों व्हाइट कोट वाली फोटो या एक्सपर्ट रिकमेंडेड लिखा देखकर हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं? अथॉरिटी, क्यों ओनली 2 लेफ्ट या ऑफर एंड्स टुनाइट देखते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है? स्कैसिटी, ये सब प्रिंसिपल्स हमारे दिमाग के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं जो एवोल्यूशन ने हमें दिए हैं सर्वाइवल के लिए। लेकिन आज मार्केटर्स, सेल्स पीपल और इन्फ्लुएंसर्स इन्हीं का इस्तेमाल करके हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगले कुछ मिनट्स में हम एक एक करके इन सारे प्रिंसिपल्स को डीपली समझेंगे। हर प्रिंसिपल के साथ असली दुनिया के एग्जाम्पल्स लेंगे, डेली लाइफ में कैसे काम करता है देखेंगे, और सबसे जरूरी, आप खुद इनसे कैसे बच सकते हैं और अगर चाहें तो एथिकली इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। क्योंकि नॉलेज इज पावर, लेकिन अवेयरनेस इज रियल प्रोटेक्शन। तो तैयार रहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंस की ये यात्रा अब शुरू हो रही है। और विश्वास मानिए, वीडियो खत्म होने तक आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप किसी दोस्त के घर गए हैं,
वो आपको बहुत प्यार से बैठाता है, चाय बनाकर लाता है, कुछ नाश्ता भी देता है। फिर अचानक कहता है, भाई कल मेरी मदद करनी है, एक फेवर है। क्या आप नहीं कह पाएंगे आसानी से? नहीं ना, क्योंकि अंदर से कुछ आवाज आती है, अरे उसने इतना किया है मेरे लिए, अब मैं कैसे मना करूं? ये है रेसिप्रोसिटी की ताकत, यानी पारस्परिकता का नियम। चियाल्डिनी जी कहते हैं ये नियम इतना पुराना और गहरा है कि लगभग हर समाज में, हर संस्कृति में ये काम करता है। हम इंसान ऐसे बने हैं कि जब कोई हमें कुछ देता है, चाहे वो गिफ्ट हो, मदद हो, समय हो या सिर्फ एक छोटी सी चीज, तो हमारा दिमाग तुरंत कहता है अब मुझे भी कुछ लौटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं लौटाते तो हमें गिल्टी फील होता है, अनकंफर्टेबल लगता है, जैसे हमने कुछ गलत किया हो। ये एक सोशल डेट बन जाता है और हम उस डेट को चुकाना चाहते हैं। और सबसे खास बात, ये डेट इतनी पावरफुल होती है कि हम उस व्यक्ति को लाइक भी ना करें, फिर भी लौटाना चाहेंगे। चियाल्डिनी ने एक एक्सपेरिमेंट बताया था। एक प्रोफेसर ने बिल्कुल अजनबियों को क्रिसमस कार्ड्स भेजे और सरप्राइज, बहुत सारे लोगों ने वापस कार्ड्स भेज दिए, भले ही उन्हें पता नहीं था कि भेजने वाला कौन है। देखा, रेसिप्रोसिटी इतनी मजबूत है कि वो लाइकिंग या न जानने से भी ऊपर काम करती है। अब असली दुनिया के एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे क्लासिक, सुपरमार्केट या मॉल में फ्री सैंपल्स। आप स्टॉल पर जाते हैं, वो आपको चीज का छोटा सा पीस देते हैं, ट्राई करके देखिए सर। आप खाते हैं, टेस्टी लगता है और अचानक आपको लगता है अरे इतना दिया है, अब कुछ तो खरीदना बनता है ना, और आप बिना ज्यादा सोचे वो चीज पैकेट खरीद लेते हैं। या रेस्टोरेंट में वेटर मील के अंत में आपके साथ 1 या 2 मिनट्स रख जाता है। 1 मिनट से टिप 3% बढ़ जाती है, 2 मिनट्स देने पर टिप 14% तक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट दे रहा है और आप फील करते हैं अच्छा किया, अब टिप में थोड़ा ज्यादा दे दूं। एक और फेमस एग्जाम्पल, हरे कृष्णा लोग एयरपोर्ट्स पर फ्लावर्स देते थे। वो फ्लावर देते और वापस नहीं लेते, फिर डोनेशन मांगते। लोग इतना अनकंफर्टेबल फील करते कि डोनेशन दे देते, भले ही वो फ्लावर नहीं चाहते थे। अब बिजनेस और मार्केटिंग में ये कैसे इस्तेमाल होता है? कई कंपनीज फ्री ट्रायल्स देते हैं, फ्री ई बुक्स, फ्री वेबिनार्स। क्यों? क्योंकि आप वैल्यू पहले ले लेते हैं और फिर सब्सक्रिप्शन या परचेज करने में गिल्टी फील करते हैं अगर नहीं करते तो। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए ये गोल्डन रूल है। अगर आप पहले वैल्यू देते हैं, फ्री टिप्स, फ्री ट्यूटोरियल्स, इन डेप्थ गाइड्स, ऑनेस्ट रिव्यूज, पर्सनल एडवाइस एंड कमेंट्स, तो ऑडियंस नेचुरली फील करती है यार इतना कुछ फ्री दिया है, अब सपोर्ट करना बनता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर या पेड कोर्स खरीदना, ये सब रेसिप्रोसिटी से ट्रिगर होता है। और एंटरप्रेन्योर्स, टीचर्स, लीडर्स के लिए भी यही बात। अगर आप टीम में पहले हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, अप्रिसिएशन दिखाते हैं, तो लोग आपके आइडियाज, रिक्वेस्ट पर हाँ कहने में ज्यादा रेडी रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये प्रिंसिपल एथिकली इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए फ्री स्टफ देते हैं बिना जेन्युइन वैल्यू के, तो लोग बाद में समझ जाते हैं और ट्रस्ट टूट जाता है। सियाल्डिनी कहते हैं सबसे पावरफुल रेसिप्रोसिटी तब होती है जब गिफ्ट पर्सनलाइज्ड हो, अनएक्सपेक्टेड हो, मीनिंगफुल हो। तो दोस्तों, आज से याद रखिए, पहले दो फिर लो। वैल्यू पहले दो, जेन्युइनली, बिना एक्सपेक्ट किए, और देखना दुनिया खुद आपके साथ रेसिप्रोकेट करेगी। ये सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं, ये ह्यूमन नेचर का एक फंडामेंटल रूल है। और इन्फ्लुएंस की इस किताब को समझने के बाद जब भी कोई आपको फ्री में कुछ देगा, आप सोचेंगे अच्छा ये रेसिप्रोसिटी ट्रिगर तो नहीं है, और खुद को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे और एथिकली इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो तैयार रहिए, अगला प्रिंसिपल और भी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अब आते हैं इन्फ्लुएंस के दूसरे प्रिंसिपल पर, जो मेरे हिसाब से सबसे स्नीकी और पावरफुल है। यह है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, यानी प्रतिबद्धता और सुसंगतता। हम इंसान अंदर से बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि हम जो कुछ कहते हैं वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बने और हम उसी के मुताबिक बिहेव करें। अगर हमने किसी बात को पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया या खुद से प्रॉमिस कर लिया, तो हमारा दिमाग उसे पूरा करने के लिए प्रेशर डालता है। क्यों? क्योंकि इनकंसिस्टेंसी यानी अपने आप से कॉन्ट्रडिक्ट करना हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। हम नहीं चाहते कि लोग कहें अरे यार तूने तो कहा था, अब पीछे क्यों हट रहा है, या खुद से कहें मैं कितना अनरिलायबल हूं। इसलिए हम कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। सियाल्डिनी जी ने इसे बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। हमारा दिमाग एक इंटरनल कंपस की तरह काम करता है, जो कहता है मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं रिलायबल हूं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं।
और मार्केटर्स, सेल्स पीपल, लीडर्स इसी कंपस का फायदा उठाते हैं। चलिए पहले एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। 1960s में एक रिसर्चर ने लोगों से घर घर जाकर पूछा, क्या आप ट्रैफिक सेफ्टी के लिए साइन लगवाना देंगे? ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया, लेकिन एक ग्रुप से पहले छोटा सा कमिटमेंट लिया। बस एक छोटा सा स्टिकर लगवाया ड्राइववे पर जो लिखा था बी ए सेफ ड्राइवर। कुछ हफ्ते बाद जब उसी ग्रुप से फिर साइन लगवाने की बात की गई तो 76% लोगों ने हां कह दी, जबकि बिना स्टिकर वाले ग्रुप में सिर्फ 17% ने हां कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही छोटा कमिटमेंट लिया था, मैं सेफ ड्राइवर हूं। अब बड़ा कमिटमेंट लेना नेचुरल लगने लगा। इसी को कहते हैं फुट इन द डोर टेक्निक। पहले छोटा सा दरवाजा खोलो, पैर अंदर डालो, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर अंदर कर दो। सेल्स में ये बहुत इस्तेमाल होता है। उदाहरण, कार डीलरशिप में सेल्समैन पहले कहता है, सर क्या आप टेस्ट ड्राइव लेना चाहेंगे? आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं, वो छोटा कमिटमेंट। फिर कहता है, अब एक बार सीट एडजस्ट करके देखिए, स्टीयरिंग पकड़कर फील कीजिए। फिर क्या ये कलर पसंद आया? धीरे धीरे आप इतने कमिटमेंट्स ले चुके होते हैं कि नहीं कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। या सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, फ्री ट्रायल शुरू करें, बस ईमेल डालिए, छोटा कमिटमेंट। फिर ट्रायल के दौरान रिमाइंडर्स आते हैं, आपने ट्रायल लिया है, अब कंटिन्यू करें। आपने एक बार हां कह दिया ट्रायल के लिए, अब कैंसिल करना इनकंसिस्टेंसी लगता है। पर्सनल लाइफ में भी देखिए, अगर आपने फ्रेंड्स के सामने कहा, इस साल में जिम रेगुलरली जाऊंगा, वेट कम करूंगा, तो आप कितना भी लेजी क्यों ना हो, अंदर से प्रेशर रहेगा कि जाना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोग कहें, अरे तूने तो बोला था, या खुद को वीक फील करना पड़े। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए ये प्रिंसिपल गेम चेंजर है। पहले छोटे कमिटमेंट्स लो। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा, यस या नो। जो लोग यस लिखते हैं वो अगली वीडियोस में नेचुरली एंगेज ज्यादा करते हैं। या अगर तुम्हें डेली मोटिवेशन चाहिए तो बेल आइकन प्रेस कर दो और कमेंट में लिख दो आई एम एन। एक बार आई एम एन लिख दिया, अब वो कंसिस्टेंट रहने के लिए चैनल फॉलो करते रहेंगे। एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स के लिए भी यही बात। टीम मीटिंग में पहले छोटा अग्रीमेंट लो, क्या हम सब अग्री हैं कि इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए? जब सब हां कह देते हैं तो बाद में रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा आवर्स मांगना आसान हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये प्रिंसिपल बहुत पावरफुल है, इसलिए एथिकली इस्तेमाल करो। अगर आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए छोटे कमिटमेंट्स फोर्स करते हो बिना जेन्युइन रीजन के, तो ट्रस्ट टूट जाता है और लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। सियाल्डिनी कहते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स तब होते हैं जब वो वॉलंटरी हो, पब्लिकली हो, एफर्ट इन्वॉल्व हो, रिटन हो। तो दोस्तों, आज से याद रखना, जब भी आप किसी से कमिटमेंट लें, चाहे खुद से चाहे दूसरों से, छोटा शुरू करो लेकिन कंसिस्टेंसी का नियम समझो। और जब कोई आपको छोटा हाँ मंगवाए तो सोच लेना, क्या ये फुट इन द डोर है? क्या बड़ा आस्क आने वाला है? ये अवेयरनेस आपको प्रोटेक्ट भी करेगी और एथिकली इन्फ्लुएंस करने में भी मदद करेगी। अगला प्रिंसिपल सोशल प्रूफ, और भी माइंड ब्लोइंग है, तो बने रहिए। दोस्तों, अब हम आते हैं उस प्रिंसिपल पर जो शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और हम खुद भी इसकी चपेट में सबसे ज्यादा आते हैं। यह है सोशल प्रूफ, यानी सामाजिक प्रमाण। बस इतना सोचिए, आप किसी नए शहर में हैं, दोपहर का समय है, भूख लगी है, सड़क पर दो रेस्टोरेंट्स दिखते हैं। एक पूरी तरह खाली है, अंदर कोई नहीं, वेटर अकेला फोन देख रहा है। दूसरा, बाहर लंबी कतार लगी है, लोग इंतजार कर रहे हैं, अंदर से हंसी मजाक की आवाजें आ रही हैं। आप किस में जाएंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई भरे हुए वाले में चलते हैं, जरूर अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग चुपके से कहता है, अगर इतने सारे लोग वहां जा रहे हैं तो शायद वो बेहतर है, अगर खराब होता तो कोई क्यों जाता। यह है सोशल प्रूफ की असली ताकत। हम इंसान जब अनसर्टेन होते हैं, जब हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत, तो हम दूसरों की तरफ देखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सब कर रहे हैं तो वो सही होगा। सियाल्डिनी जी कहते हैं, ये टेंडेंसी इवोल्यूशन से आई है। पुराने जमाने में अगर पूरा ट्राइब किसी फ्रूट को खा रहा था तो वो सेफ था, अगर कोई अकेला फ्रूट खा रहा था शायद पॉइजनस था। आज भी वही लॉजिक काम करता है, बस अब फ्रूट की जगह प्रोडक्ट्स, आइडियाज, वीडियोस, पॉलिटिशियंस, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ। चलिए कुछ पावरफुल एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे आम होटल रूम्स में वो छोटा सा कार्ड जो कहता है 90% गेस्ट्स इन दिस रूम रीयूज देयर टॉवल्स टू हेल्प सेव द एनवायरनमेंट। जब ये कार्ड लगाया गया, टॉवल रीयूज की रेट 26% से बढ़कर 35% हो गई। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर दूं।
या Amazon पर प्रोडक्ट के नीचे 5 स्टार रिव्यूज, हजारों रेटिंग्स, बेस्ट सेलर बैज। आप बिना ज्यादा पढ़े सोचते हैं, अरे इतने लोगों ने खरीदा और पसंद किया तो अच्छा ही होगा। YouTube पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल देखते ही हम क्लिक करते हैं, अगर इतने लोग सब्सक्राइब्ड हैं तो कंटेंट जरूर अच्छा होगा। Instagram इन्फ्लुएंसर्स, लाखों फॉलोअर्स देखकर हम ट्रस्ट कर लेते हैं, इतने फॉलोअर्स फेक नहीं हो सकते ना। हालांकि कई बार फेक भी होते हैं, लेकिन सोशल प्रूफ इतना स्ट्रांग है कि हम इग्नोर कर देते हैं। एक फेमस एक्सपेरिमेंट सियल्डिनी ने बताया। एक कॉमेडियन की परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस को बताया गया कि वो बहुत फनी है और कैंड लाफ्टर लगाई गई। जितना ज्यादा कैंड लाफ्टर, उतना ज्यादा असली ऑडियंस हंसी, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर सब हंस रहे हैं तो शायद मजेदार है। डिजिटल वर्ल्ड में सोशल प्रूफ इक्वल्स पावर। क्रिएटर्स जानते हैं, पहले व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स बढ़ाओ, फिर एल्गोरिदम खुद पुश करेगा और ऑर्गेनिक ग्रोथ आएगा। एंटरप्रेन्योर्स के लिए टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज, यूजर जनरेटेड कंटेंट और एज सीन ऑन लोगोस सब सोशल प्रूफ हैं। अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो पहले कुछ जेन्युइन कस्टमर्स से रिव्यूज लो, फिर उन्हें प्रोमिनेंटली दिखाओ। लोग देखेंगे कि अरे दूसरे भी खरीद रहे हैं तो मैं भी ट्राई कर लूं। लेकिन एक डार्क साइड भी है। फैट डाइट्स, स्कैम्स, वायरल चैलेंजेस सब सोशल प्रूफ से फैलते हैं। सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं और बाद में रिग्रेट होता है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, खासकर अनसर्टेन सिचुएशन में, रुककर पूछिए खुद से, क्या मैं सच में ये चाहता हूं या सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं। और अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं एथिकली, तो सोशल प्रूफ बनाओ, रियल टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करो, कम्युनिटी बिल्ड करो, यूजर एंगेजमेंट बढ़ाओ, क्योंकि जब लोग देखेंगे कि दूसरे भी आपके साथ हैं तो वो नेचुरली आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। दोस्तों, सोशल प्रूफ को समझने के बाद अगली बार जब आप किसी क्राउडेड रेस्टोरेंट चुनेंगे या कोई वीडियो 1 मिलियन व्यूज देखकर क्लिक करेंगे तो मुस्कुरा कर सोचना, अच्छा ये तो सोशल प्रूफ का कमाल है। ये प्रिंसिपल हमारी डेली लाइफ में हर जगह है और इसे जानने के बाद आप कम मैनिपुलेटेड होंगे और ज्यादा स्मार्ट इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। अगला प्रिंसिपल लाइकिंग और भी पर्सनल और दिलचस्प है, तो बने रहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस प्रिंसिपल की जो सबसे ज्यादा सटल तरीके से हमें कंट्रोल करता है और हम अक्सर खुद को रोक नहीं पाते। यह है अथॉरिटी, यानी प्राधिकार या अथॉरिटी। सोचिए, आप डॉक्टर के पास गए हैं, वो सफेद कोट पहने हैं, स्टेथोस्कोप लटका है, नाम के आगे डॉक्टर लिखा है। वो कहते हैं ये दवा रोज लीजिए, ये डाइट फॉलो कीजिए। क्या आप पूछते हैं कि सर आपने कितनी साल पढ़ाई की, क्या रिसर्च है इसके पीछे? नहीं ना, ज्यादातर लोग बस ठीक है डॉक्टर साहब कहकर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली कहता है ये अथॉरिटी फिगर है, ये जानता होगा, इसकी बात मान लो। सियल्डिनी जी ने इसे बहुत गहराई से समझाया है। हम इंसान बचपन से सीखते हैं अथॉरिटी फिगर्स की बात मानो, सेफ्टी के लिए, सर्वाइवल के लिए। माता पिता, टीचर, पुलिस, डॉक्टर, इनकी बात मानने से हमें फायदा हुआ है। तो आज भी वही ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स काम करता है, चाहे वो असली एक्सपर्ट हो या सिर्फ दिखने में। सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट मिलग्रम एक्सपेरिमेंट, जिसका सियल्डिनी ने भी जिक्र किया। एक रिसर्चर ने लोगों को कहा यह लर्निंग एक्सपेरिमेंट है। उन्हें बताया गया कि वो दूसरे व्यक्ति को, जो असल में एक्टर था, इलेक्ट्रिक शॉक्स देंगे। जितना गलत जवाब उतना ज्यादा वोल्टेज। और जब वो रुकना चाहते थे, रिसर्चर सिर्फ लैब कोट और क्लिपबोर्ड के साथ कहता था, प्लीज कंटिन्यू, द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू कंटिन्यू। और 65% लोगों ने 450 वोल्ट्स तक शॉक दिया, भले ही वो सुन रहे थे कि दूसरा व्यक्ति चीख रहा है, दर्द में है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो साइंटिस्ट जैसा लग रहा था, अथॉरिटी थी। एक और छोटा लेकिन पावरफुल एक्सपेरिमेंट। एक हॉस्पिटल में नर्स को फेक डॉक्टर ने फोन करके कहा, पेशेंट को यह दवा तुरंत दो, डबल डोज है लेकिन अर्जेंट है। और 95% नर्सेज ने बिना डॉक्टर को वेरीफाई किए दवा दे दी। वो दवा असल में हार्मफुल थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट था। बस एक टाइटल और कॉन्फिडेंट टोन और लोग ब्लाइंड ओबीडियंस कर गए। अब डेली लाइफ में देखिए, एडवर्टाइजमेंट्स में डेंटिस्ट रेकमेंडेड लिखा देखकर टूथपेस्ट खरीद लेते हैं। एक्सपर्ट अप्रूव्ड या एज रेकमेंडेड बाय टॉप न्यूट्रिशनिस्ट्स देखकर सप्लीमेंट ले लेते हैं। यूनिफॉर्म्स का जादू। पुलिस की वर्दी देखकर हम रुक जाते हैं, एयरलाइन पायलट की यूनिफॉर्म देखकर हम प्लेन में बेफिक्र हो जाते हैं। या लिंक्डइन पर प्रोफाइल में एक्स गूगल, पीएचडी फ्रॉम आईआईटी, 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस देखकर हम ट्रस्ट कर लेते हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए ये प्रिंसिपल गोल्ड है। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाइए, सर्टिफिकेट्स दिखाओ, रियल वंस।
पास्ट रिजल्ट्स, केस स्टडीज शेयर करो। आई हैव हेल्प्ड 500+ पीपल जैसे प्रूफ दो। कोलैबोरेशंस विद नोन नेम्स, एज सीन ऑन या गेस्ट अपीयरेंसेस से लोग सोचेंगे ये तो अथॉरिटी है, इसकी बात मान लो। एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स के लिए भी यही बात। मीटिंग में पहले अपनी एक्सपर्टीज एस्टैब्लिश करो। मैंने पिछले 10 साल में 15 बिजनेसेस स्केल किए हैं। फिर लोग आपके आइडियाज पर ज्यादा सीरियसली सुनेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा डार्क साइड भी है। स्कैमर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं। फेक डॉक्टर्स, फेक इन्वेस्टमेंट गुरुज डॉक्टर या प्रोफेसर टाइटल लेकर लोगों को लूटते हैं। फेक न्यूज साइट्स एक्सपर्ट एनालिसिस लिखकर फेक इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगली बार जब कोई अथॉरिटी फिगर जैसा दिखे, रुककर पूछिए, क्या ये रियल अथॉरिटी है? क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करूं? इंडिपेंडेंट सोर्सेस से चेक करूं? सियाल्डिनी कहते हैं, अथॉरिटी तब सबसे ज्यादा पावरफुल होती है जब वो रेलेवेंट हो, उस फील्ड का एक्सपर्ट, वो क्रेडिबल सिंबल्स दिखाए, टाइटल्स, यूनिफॉर्म्स, इंडोर्समेंट्स, वो कॉन्फिडेंट तरीके से प्रेजेंट हो। तो दोस्तों, आज से याद रखना, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट दो लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो। और अगर आप खुद इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो जेन्युइन एक्सपर्टीज बिल्ड करो और उसे एथिकली दिखाओ, क्योंकि असली अथॉरिटी ट्रस्ट बनाती है, फेक सिर्फ टेम्परेरी कंट्रोल। अब अगला प्रिंसिपल, स्कैरसिटी, वो तो दिल की धड़कन बढ़ा देगा, तो तैयार रहिए। दोस्तों, अब हम उस प्रिंसिपल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा पर्सनल और दिल से जुड़ा हुआ है। यह है लाइकिंग, यानी पसंद। बहुत सिंपल सा लगता है ना? लेकिन सियाल्डिनी जी कहते हैं, हम इंसान उन लोगों की बात सबसे ज्यादा मानते हैं जिन्हें हम लाइक करते हैं, जिनसे हम कनेक्ट फील करते हैं, जिन्हें हम रिलेटेबल पाते हैं, जिनकी कंपनी में कंफर्टेबल लगता है। उनकी बातें, उनके आइडियाज, उनके प्रोडक्ट्स हम ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लाइकिंग एक इमोशनल शॉर्टकट है। हमारा दिमाग कहता है, ये अच्छा इंसान लगता है तो इसकी बात भी अच्छी ही होगी। और ये लाइकिंग कई चीजों से ट्रिगर होती है। सबसे पहले सिमिलैरिटी। हम उन लोगों को लाइक करते हैं जो हमारे जैसे हैं। सेम बैकग्राउंड, सेम हॉबीज, सेम सिटी, सेम प्रॉब्लम्स, सेम लैंग्वेज, सेम जोक्स। एक एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को बताया गया कि वो एक दूसरे के पार्टनर बनेंगे। जिन्हें पहले बताया गया कि तुम दोनों की बर्थ डेट सेम है या तुम दोनों को सेम मूवीज पसंद है, उनके बीच अग्रीमेंट और लाइकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। बस इतनी सी सिमिलैरिटी और लोग हां कहने लगे। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्स। जब कोई हमें तारीफ करता है, जेन्युइन या फेक, हमारा दिल पिघल जाता है। हम सोचते हैं, अरे ये तो मुझे समझता है, अच्छा इंसान है। एक स्टडी में सेल्समैन ने कस्टमर्स को कॉम्प्लीमेंट दिया, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आप बहुत स्मार्ट लगते हैं, और सेल्स 20-30% बढ़ गई, भले ही कॉम्प्लीमेंट इररिलेवेंट था। तीसरा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी या फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। हम अट्रैक्टिव लोगों को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज्यादा लाइक करते हैं। एड्स में ब्यूटीफुल मॉडल्स इस्तेमाल करने का यही रीजन है। लेकिन सिर्फ लुक्स नहीं, वार्म स्माइल, फ्रेंडली टोन, ह्यूमर, काइंडनेस, ये सब अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाते हैं। अब असली दुनिया का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल, नेटवर्क मार्केटिंग या MLM कंपनीज। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे पर्सन को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो पर्सन रिलेटेबल लगता है। यार ये तो मेरे जैसा ही था, स्ट्रगल किया फिर सक्सेसफुल हुआ, मुझे भी कर सकता है। वो कॉम्प्लीमेंट्स देता है, तुम में पोटेंशियल है, तुम बहुत टैलेंटेड हो। वो सिमिलैरिटी दिखाता है, मैं भी पहले सैलरीड जॉब करता था, तुम्हारी तरह ही फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और बस लोग प्रोडक्ट, बिजनेस या टीम में शामिल हो जाते हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए ये प्रिंसिपल लाइफ चेंजिंग है। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स, टिप्स, नॉलेज देते रहेंगे, लोग देखेंगे लेकिन कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप रिलेटेबल बनते हैं, अपनी रियल स्टोरीज शेयर करते हैं, फेलियर्स, स्ट्रगल्स, फनी मोमेंट्स, डेली लाइफ की छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, तो ऑडियंस फील करती है, ये तो मेरे जैसा है, ये मुझे समझता है। रियल बनिए, कैमरे के सामने मास्क मत पहनिए, अपनी असली आवाज, असली इमोशंस, असली पर्सनैलिटी दिखाइए। ऑडियंस से कनेक्शन बनाइए, कमेंट्स का जवाब दो, पर्सनल क्वेश्चंस पूछो, जैसे तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था, तुम भी ऐसा फील करते हो। लाइव सेशंस में बात करो, कम्युनिटी बनाओ जहां लोग फील करें यहां मेरे जैसे लोग हैं। एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स के लिए भी यही बात। अगर टीम या कस्टमर्स आपको लाइक करते हैं तो नेगोशिएशंस आसान हो जाते हैं, लॉयल्टी बढ़ती है, रेफरल्स आते हैं। एक छोटी सी टिप, पीपल लाइक पीपल हु लाइक देम। तो पहले दूसरों को जेन्युइनली लाइक करो, अप्रिशिएट करो, लिसन करो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, लाइकिंग का गलत इस्तेमाल बहुत होता है। फेक कॉम्प्लीमेंट्स, मैनिपुलेटिव फ्रेंडलीनेस, ये शॉर्ट टर्म काम करता है,
लेकिन जब सच सामने आता है ट्रस्ट हमेशा के लिए टूट जाता है। सियाल्डीनी कहते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग लाइकिंग तब होती है जब वो जेन्युइन हो, सिमिलैरिटी रियल हो, कॉम्प्लीमेंट्स ऑनेस्ट हो, अट्रैक्टिवनेस यानी पर्सनालिटी नेचुरल हो। तो दोस्तों, आज से याद रखना, इन्फ्लुएंस करने का सबसे स्वीट और पावरफुल तरीका है लोगों का दिल जीतना। रिलेटेबल बनो, रियल बनो, कनेक्शन बनाओ और खुद भी सोचो, जब कोई आपको लाइक करता है तो आप उसकी बात कितनी आसानी से मान लेते हो। ये प्रिंसिपल हमारी रिलेशनशिप्स, बिजनेस, कंटेंट सब जगह काम करता है। अब आखिरी प्रिंसिपल, स्कैरसिटी, वो तो एक्साइटमेंट का लेवल ऊपर ले जाएगा, तो बने रहिए। दोस्तों, अब हम आते हैं इन्फ्लुएंस के उस प्रिंसिपल पर जो सबसे ज्यादा दिल की धड़कन बढ़ाता है और जेब से पैसे निकलवाने में सबसे तेज काम करता है। ये है स्कैरसिटी, यानी कमी या दुर्लभता। सोचिए, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, एक शू जो आपको बहुत पसंद आया, नीचे लिखा है ओनली 2 लेफ्ट इन योर साइज। या कोई कोर्स, लिमिटेड सीट्स, ओनली 5 लेफ्ट। या फ्लैश सेल, ऑफर एंड्स टुनाइट एट मिडनाइट। अचानक आपका दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग में एक आवाज आती है, अरे अगर ये मिस हो गया तो? और बिना ज्यादा सोचे आप ऐड टू कार्ट कर देते हैं, चेकआउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैरसिटी हमारे दिमाग में 2 पावरफुल फीलिंग्स ट्रिगर करती है। अर्जेंसी, जल्दी करो वरना चला जाएगा, और वैल्यू, अगर ये रेयर है तो ये जरूर बहुत प्रेशियस होगी। सीएलडीनी जी कहते हैं, हम इंसान उन चीजों को ज्यादा चाहते हैं जो हमें कम मिल रही हैं। जब कोई चीज अबंडेंट होती है हम उसकी वैल्यू कम आंकते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्कैर्स हो जाती है उसकी परसीव्ड वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाती है। एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट जो सीएलडीनी ने बताया, रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को चॉकलेट चिप कुकीज दी। एक ग्रुप को बताया ये कुकीज 10 में से हैं, यानी प्लेंटी अवेलेबल। दूसरे ग्रुप को ये कुकीज सिर्फ 2 बची हैं, यानी लिमिटेड क्वांटिटी। फिर उनसे पूछा गया ये कुकीज कितनी वैल्यूएबल हैं, कितना पे करोगे? जिन्हें सिर्फ 2 कुकीज मिली थीं, उन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल माना। उन्होंने कहा ये जरूर बहुत टेस्टी होंगी, बहुत स्पेशल होंगी। भले ही कुकीज बिल्कुल सेम थीं, बस स्कैरसिटी ने उनकी वैल्यू बढ़ा दी। एक और एक्सपेरिमेंट, एक स्टोर में सेम प्रोडक्ट 2 शेल्फ्स पर रखा। एक शेल्फ पर लेबल लिमिटेड सप्लाई, दूसरे पर नॉर्मल। लिमिटेड सप्लाई वाला शेल्फ से लोग ज्यादा तेजी से खरीद रहे थे और ज्यादा क्वांटिटी ले रहे थे। डेली लाइफ में स्कैरसिटी हर जगह है। ब्लैक फ्राइडे सेल्स, स्टॉक लिमिटेड, कॉन्सर्ट टिकट्स, लास्ट फ्यू टिकट्स रिमेनिंग, जॉब एप्लीकेशंस, ओनली 3 पोजीशंस लेफ्ट। डेटिंग एप्स पर शी इज एक्टिव नाउ, मैसेज बिफोर शी इज गॉन। इवन इंस्टाग्राम स्टोरीज पर स्वाइप अप बिफोर दिस ऑफर डिसअपियर्स। और डिजिटल वर्ल्ड में तो स्कैरसिटी का राज चलता है। यूट्यूब क्रिएटर्स जानते हैं, एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली वीडियो, लिमिटेड टाइम एक्सेस, या फर्स्ट 100 पीपल हु कमेंट येस विल गेट फ्री गाइड। लोग जल्दी कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि स्कैरसिटी अर्जेंसी क्रिएट करती है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोडक्ट लॉन्चेस में अर्ली बर्ड डिस्काउंट ओनली फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स, या बीटा एक्सेस ओनली 50 स्पॉट्स। लोग सोचते हैं अगर मैंने मिस कर दिया तो शायद कभी मौका न मिले, और सेल्स एक्सप्लोड हो जाती हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्कैरसिटी तब सबसे पावरफुल होती है जब वो जेन्युइन हो। अगर आप फेक स्कैरसिटी क्रिएट करते हैं, ओनली 2 लेफ्ट कहकर हर दिन सेम मैसेज, तो लोग समझ जाते हैं, ट्रस्ट टूटता है और लॉन्ग टर्म में ब्रांड डैमेज होता है। सीएलडीनी कहते हैं स्कैरसिटी 2 तरीकों से काम करती है। लॉस अवर्जन, हम गेन से ज्यादा लॉस से डरते हैं, ये मिस हो गया तो रिग्रेट होगा। और रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, जब कोई चीज लिमिटेड होती है हम फील करते हैं कि हमारी चॉइस छिन रही है और हम ज्यादा अग्रेसिवली परस्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज से याद रखना, स्कैरसिटी इज इक्वल टू अर्जेंसी इनटू वैल्यू। जब आप एथिकली इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके ऑफर्स को इररेजिस्टिबल बना देगी। लिमिटेड टाइम बोनसेस, एक्सक्लूसिव एक्सेस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रिवॉर्ड्स, रियल स्टॉक लिमिट्स। लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सोचिए। अगली बार जब ओनली 1 लेफ्ट देखें, रुक कर पूछिए, क्या ये सच में लिमिटेड है या सिर्फ ट्रिक? क्या मैं ये सच में चाहता हूं या सिर्फ फियर ऑफ मिसिंग आउट से खरीद रहा हूं? ये अवेयरनेस आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचाएगी। और अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो स्कैरसिटी को जेन्युइन तरीके से इस्तेमाल करो। रियल डेडलाइंस, रियल लिमिट्स, रियल वैल्यू। क्योंकि असली स्कैरसिटी लोगों को एक्साइट करती है, फेक सिर्फ अनॉय करती है। दोस्तों, इन्फ्लुएंस के ये 6 प्रिंसिपल्स और एक्सपैंडेड एडिशन में 7th प्रिंसिपल यूनिटी समझने के बाद आपकी दुनिया देखने का तरीका बदल जाएगा। हर एडवर्टाइजमेंट, हर सेल्स पिच, हर निगोशिएशन में आप सोचेंगे, अरे ये तो रेसिप्रोसिटी है, ये सोशल प्रूफ है, ये स्कैरसिटी ट्रिगर है। और आप ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस लेंगे, ज्यादा एथिकल इन्फ्लुएंस कर पाएंगे।
तो अगर ये वीडियो आपको गेम चेंजर लगी तो लाइक कर दो, कमेंट में बताओ कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, और सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लो क्योंकि अगली वीडियोज़ में हम और गहराई में जाएंगे। शुक्रिया इतना ध्यान देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इन्फ्लुएंस को समझते रहो और एथिकली इस्तेमाल करते रहो। दोस्तों, अब हम आते हैं इन्फ्लुएंस की किताब के एक्सपेंडेड एडिशन में जोड़ा गया वो 7वां प्रिंसिपल, जो सियाल्डिनी जी ने खुद कहा कि ये सबसे गहरा और पावरफुल है और ये हमेशा से डेटा में छिपा हुआ था। ये है यूनिटी, यानी एकता या साझा पहचान। बहुत सिंपल लेकिन बहुत डीप बात है। हम इंसान उन लोगों की बात सबसे जल्दी मानते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिनसे हम फील करते हैं कि ये तो हमारा ही इंसान है, हम एक ही ग्रुप में हैं, हम एक ही आइडेंटिटी शेयर करते हैं। जब कोई शेयर्ड आइडेंटिटी बन जाती है, वी की फीलिंग आ जाती है, तो इन्फ्लुएंस कई गुना बढ़ जाता है। सियाल्डिनी जी कहते हैं यूनिटी मतलब द वी इज द शेयर्ड मी, यानी जब हम किसी को हम का हिस्सा मानते हैं तो वो हमारा एक्सटेंशन लगने लगता है और उसकी बात हमारी अपनी बात जैसी लगती है। क्या ट्रिगर करती है यूनिटी? सबसे पावरफुल फैमिली बॉन्ड्स। अपने भाई बहन, माता पिता, बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक यूनिटी है, ब्लड रिलेशन है। लेकिन सियाल्डिनी कहते हैं फैमिली से आगे भी यूनिटी बनाई जा सकती है। जैसे सेम रिलीजन, एक ही धर्म के लोग एक दूसरे की बात ज्यादा मानते हैं क्योंकि शेयर्ड बिलीव्स, शेयर्ड वैल्यूज। सेम सिटी या सेम होम टाउन, अरे भाई तू भी प्रयागराज का है, चलो फिर बात बन गई। एक छोटी सी शेयर्ड लोकेशन और ट्रस्ट इंस्टेंटली बढ़ जाता है। सेम टीम, क्रिकेट मैच में आईपीएल टीम फैंस या ऑफिस की टीम, हमारी टीम जीतेगी, ये फीलिंग यूनिटी क्रिएट करती है और लोग टीम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं। सेम कम्युनिटी, चाहे वो ऑनलाइन हो रेडिट ग्रुप, व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप, या ऑफलाइन एनजीओ, एलुमनाई ग्रुप या फिटनेस कम्युनिटी, जब लोग फील करते हैं ये हमारी कम्युनिटी का है तो इन्फ्लुएंस बहुत आसान हो जाता है। एक एग्जाम्पल सोचिए, पॉलिटिकल कैंपेन्स में लीडर्स कहते हैं हम सब एक परिवार हैं, हम एक हैं, ये हमारा देश है। शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी ट्रिगर करके वो वोट्स मांगते हैं। या ब्रांड्स, हम सब इंडियंस हैं, मेड इन इंडिया सपोर्ट करो, या फॉर द गेमर्स बाय द गेमर्स, कम्युनिटी आइडेंटिटी क्रिएट करके लॉयल्टी बनाते हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए यूनिटी गेम चेंजर है। अगर आप ऑडियंस को हमारा कम्युनिटी फील कराओ, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सब मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, हम साथ में ग्रो करेंगे, तो लोग सिर्फ वॉच नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं, टाइम, मनी, इमोशंस। मेंबरशिप्स, सुपर चैट्स, पेड कोर्सेज सब आसानी से खरीदते हैं क्योंकि ये तो हमारा अपना क्रिएटर है। एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स के लिए टीम बिल्डिंग में यूनिटी क्रिएट करो। शेयर्ड गोल्स, टीम आउटिंग्स, इनसाइड जोक्स, कॉमन स्ट्रगल शेयर करना। जब टीम फील करे हम एक हैं तो प्रोडक्टिविटी, लॉयल्टी, ओबीडियंस सब बढ़ जाता है। लेकिन एथिकल यूज बहुत जरूरी है। फेक यूनिटी जैसे फेक शेयर्ड आइडेंटिटी बनाना, हम सब एक जैसे हैं कहकर मैनिपुलेट करना शॉर्ट टर्म काम करता है, लेकिन एक्सपोज होने पर बैकलैश बहुत बड़ा होता है। सियाल्डिनी कहते हैं जेन्युइन यूनिटी तब बनती है जब शेयर्ड आइडेंटिटी रियल हो, फोर्स्ड नहीं, को क्रिएशन हो, साथ में कुछ बनाना, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हो, एक साथ चैलेंजेस फेस करना, इंक्लूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल हो, हम, हमारा, साथ में। तो दोस्तों, आज से याद रखना, इन्फ्लुएंस का सबसे गहरा लेवल है यूनिटी। जब लोग फील करें ये हमारा ही इंसान है, ये हम में से एक है, तो वो हाँ कहने में हिचकिचाते नहीं। और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जब कोई शेयर्ड आइडेंटिटी ट्रिगर करे, रुक कर सोचो, क्या ये सच में हमारा ग्रुप है या सिर्फ पर्सुएशन ट्रिक? ये अवेयरनेस आपको मैनिपुलेटिव टैक्टिक से बचाएगी। दोस्तों, इन्फ्लुएंस की ये सारे 7 प्रिंसिपल्स रेसिप्रोसिटी से लेकर यूनिटी तक समझने के बाद आपकी हर इंटरैक्शन अलग लगेगी। हर एड, हर कॉन्वर्जेशन, हर लीडर की स्पीच में आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा है, और आप खुद एथिकली इन्फ्लुएंस कर पाओगे, चाहे कंटेंट बनाओ, बिजनेस चलाओ, टीम लीड करो या रिलेशनशिप्स में। तो अगर ये सीरीज आपको लाइफ चेंजिंग लगी तो लाइक जरूर कर दो। कमेंट में बताओ कौन सा प्रिंसिपल ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया, किस प्रिंसिपल को तुम सबसे पहले अप्लाई करोगे, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि हम इसी तरह साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, पर्सनल ग्रोथ, बिजनेस हैक्स की बातें करते रहेंगे।
तुम सब मेरे लिए हमारा कम्युनिटी हो और साथ में हम ग्रो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए, इतना ध्यान से सुनने के लिए। अब जाओ, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो और दुनिया को एथिकली इन्फ्लुएंस करो। दोस्तों, अब हम इस पूरी जर्नी के बिल्कुल अंत में खड़े हैं। इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन की हर प्रिंसिपल को एक एक करके समझ लिया, रेसिप्रोसिटी से शुरू करके यूनिटी तक। और अब वो कोर ट्रुथ सामने आ रही है जो रॉबर्ट सियाल्डिनी जी की किताब का असली दिल है। दुनिया में जो लोग इन्फ्लुएंस को सच में समझते हैं वही असली लीडरशिप करते हैं। लीडरशिप मतलब चेयर पर बैठना नहीं, लीडरशिप मतलब लोगों के दिलों को छूना है, लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों को साथ लेकर चलना है। और इन्फ्लुएंस वो ब्रिज है जो तुम्हें दूसरे इंसानों के दिल तक ले जाता है। लेकिन सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, इन्फ्लुएंस मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, कभी नहीं। मैनिपुलेशन में तुम दूसरे को कंट्रोल करते हो, उनके भले के खिलाफ। इन्फ्लुएंस में तुम समझते हो, कनेक्ट करते हो और विन विन क्रिएट करते हो। इन्फ्लुएंस का मतलब है ह्यूमन नेचर को समझना। ये समझना कि हम क्यों हाँ कहते हैं, क्यों हम गिल्टी फील करते हैं जब कोई हमें कुछ देता है, क्यों हम भीड़ में शामिल होना चाहते हैं, क्यों हम एक्सपर्ट की बात ब्लाइंड मान लेते हैं, क्यों हम उन लोगों से प्यार करते हैं जो हमारे जैसे लगते हैं, और क्यों हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हाथ से निकल रही हैं। जब तुम इन सब को समझ जाते हो, जब तुम इन ऑटोमेटिक ट्रिगर्स को पहचान लेते हो, तो तुम कम्युनिकेशन के मास्टर बन जाते हो। तुम सिर्फ बोलना नहीं सीखते, तुम सुनना, समझना, कनेक्ट करना, ट्रस्ट बनाना सीखते हो। और यही इस किताब का असली जादू है। ये कोई मैजिक ट्रिक बुक नहीं है, ये एक मिरर है जो तुम्हें दिखाता है कि इंसान कैसे काम करता है। और जब तुम मिरर में खुद को देख लेते हो तो तुम दूसरों को भी बेहतर तरीके से देख पाते हो। मैंने खुद इस किताब को पढ़ने के बाद महसूस किया कि मेरी हर बातचीत, हर नेगोशिएशन, हर वीडियो, हर रिलेशनशिप, सब में एक नई गहराई आ गई। मैं ज़्यादा एम्पैथेटिक हूँ, ज़्यादा पेशेंट हूँ और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हूँ, क्योंकि अब मैं मैनिपुलेट नहीं करता, मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ, एथिकली, जेन्युइनली, हार्ट से। और दोस्तों, यही पावर है। जब तुम इन्फ्लुएंस समझते हो तो तुम बेहतर लीडर बनते हो, बेहतर क्रिएटर बनते हो, बेहतर बिजनेसमैन बनते हो, बेहतर फ्रेंड बनते हो, बेहतर पेरेंट बनते हो और सबसे ज़रूरी, बेहतर इंसान बनते हो। क्योंकि समझने से कंपैशन आता है और कंपैशन से रियल चेंज आता है। तो आज के बाद जब भी कोई तुम्हें लिमिटेड टाइम ऑफर दिखाए या कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे या कोई कहे हम सब एक हैं, तो मुस्कुराकर सोचना, अच्छा ये तो इन्फ्लुएंस का खेल है। लेकिन साथ ही जब तुम खुद इन्फ्लुएंस करो तो याद रखना, वैल्यू दो, ट्रस्ट बनाओ, लॉन्ग टर्म सोचो और हमेशा एथिकल रहो। क्योंकि पावरफुल टूल्स का सबसे बड़ा रूल है यूज देम फॉर गुड। दोस्तों, ये सीरीज खत्म हो रही है, लेकिन तुम्हारी इन्फ्लुएंस की जर्नी अभी शुरू हुई है। अगर इस पूरी सीरीज ने तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, अगर तुम्हें लगा कि हाँ ये मेरी लाइफ बदल सकती है, तो लाइक कर दो, कमेंट में अपना सबसे फेवरेट प्रिंसिपल लिख दो और सब्सक्राइब करके बेल दबा दो, क्योंकि हम इसी तरह ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियर, ग्रोथ की बातें करते रहेंगे। तुम सब मेरे लिए फैमिली हो। प्रयागराज से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में हम सब एक कम्युनिटी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार, इतना समय, इतना ध्यान देने के लिए। अब जाओ, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो, दुनिया को एथिकली इन्फ्लुएंस करो और खुद को बेहतर बनाओ। दोस्तों, अब वीडियो का अंत हो रहा है, लेकिन हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई। अगर ये पूरी सीरीज इन्फ्लुएंस की सारी प्रिंसिपल्स, एग्जाम्पल्स, एक्सपेरिमेंट्स और वो सारे टेकअवेज तुम्हें सच में पसंद आई, अगर तुम्हें लगा कि यार ये नॉलेज मेरी लाइफ में डिफरेंस ला सकता है, तो बस एक छोटी सी बात कर लो मेरे साथ। सबसे पहले, अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई तो वो लाल वाला थम्स अप लाइक बटन दबा दो। एक लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरी मेहनत वर्थ थी और एल्गोरिदम को भी सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट लोगों को वैल्यू दे रहा है। फिर अगर तुम ह्यूमन साइकोलॉजी, इन्फ्लुएंस, बिहेवियर, माइंड हैक्स और पर्सनल ग्रोथ की ऐसी वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से तुम मेरे साथ जुड़ जाते हो और हर नई वीडियो तुम तक सबसे पहले पहुंचती है। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दो, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो डालता हूं तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। मिस मत करना। और सबसे जरूरी, कमेंट सेक्शन में आ जाओ और लिख दो,
तुम्हें सबसे पावरफुल प्रिंसिपल कौन सा लगा? रेसिप्रोसिटी, सोशल प्रूफ, स्केर्सिटी या वो नया वाला यूनिटी? या शायद कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? जो भी हो, अपनी ऑनेस्ट फीलिंग लिख दो, क्योंकि जब तुम कमेंट करते हो तो कम्युनिटी और मजबूत होती है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और कई बार रिप्लाई भी करता हूं। ये छोटे छोटे स्टेप्स, लाइक, सब्सक्राइब, बेल, कमेंट, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये मुझे मोटिवेट करते हैं कि और बेहतर कंटेंट बनाऊं और तुम्हारे लिए ये सुनिश्चित करते हैं कि तुम्हें वो नॉलेज मिलता रहे जो तुम्हें आगे ले जाए। तो बस अभी के अभी कर दो ये सब। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और कमेंट में बताओ सबसे पावरफुल प्रिंसिपल कौन सा लगा। तुम्हारा एक कमेंट किसी और व्यूअर को भी इंस्पायर कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, इतना समय देने के लिए। प्रयागराज से लेकर जहां कहीं भी तुम हो, हम सब एक साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू कर दो। स्टे क्यूरियस, स्टे एथिकल और स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद।